हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सृष्टि है। टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने सब्जेक्ट चूज किया है तो चैप्टर नंबर 6 ईमेल यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है हिंदी में। तो अगर आप 12th क्लास में एग्जाम दे रहे हैं टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कोड है 817। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ईमेल क्या होता है। ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस। जब हम मैसेजेस को ना इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, शॉर्ट फॉर्म में ईमेल। अब ईमेल में जो होता है ना, फिजिकल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि पेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जा रही है। ना ही आपको इसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको यहाँ पर ऐसे फिजिकली रिक्वायर्ड नहीं है कि कोई व्यक्ति जाके आपका मैसेज देके आए। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक मैसेज जा रहा है आपका, सोर्स से लेकर इंटेंडेड एंड यूजर तक। ठीक है, ईमेल जो होता है ना वो क्विक होता है, फास्ट होता है और इनएक्सपेंसिव वे होता है, यानी कि खर्चा भी इस पर ज़्यादा नहीं होता है और आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सकते हो, यही इसमें बताया है। फिर बताया है कि जो ईमेल रेसिपिएंट होता है ना उसको हमेशा अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है जब भी उसे ईमेल भेजा जाता है। सपोज मैं आपको कोई ईमेल भेज रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उस टाइम पे अवेलेबल हो। अगर आप हैं तब भी सही है, अगर आप नहीं हो तब भी आप वो ईमेल जो है बाद में एक्सेस कर सकते हो। ईमेल कहाँ पे स्टोर होता है, मेल सर्वर पे स्टोर होता है। और जो रेसिपिएंट होता है ना, रेसिपिएंट मतलब जिसको ईमेल मिल रहा है, वो लॉग इन कर सकता है अपने ईमेल आईडी में और वो डाउनलोड कर सकता है उस ईमेल को कभी भी जब उसके पास समय हो, कन्वीनियंट टाइम पे। ठीक है, आगे देखो इस यूनिट में स्टूडेंट को क्या क्या समझ में आने वाला है। पहली बात है कि ईमेल अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं, बनाते कैसे। दूसरा, ईमेल को पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते हैं। तीसरा, हम ईमेल को सेंड कैसे करते हैं, भेजते कैसे, और रिसीव कैसे करते हैं, कैसे उसको रिसीव करते हैं अटैचमेंट के साथ और अटैचमेंट के बिना। अटैचमेंट यहाँ पे क्या है, जो फाइल हम लगा के भेजते हैं ना ईमेल में, उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। फोर्थ, देखो यहाँ पे आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि ईमेल में ना सिग्नेचर कैसे ऐड करना है। और लास्ट में आपको सीखने को मिलेगा कि ईमेल को फॉरवर्ड कैसे करना है। तो ये पांचों चीजें हैं हमारे एजेंडा में आज हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईमेल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि ईमेल की इंपॉर्टेंस बताइए तो उसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है ईमेल इज फास्ट। ईमेल क्या होता है, फास्ट होता है, फास्टेस्ट मोड ऑफ मैसेजिंग है। जब हम बाकी मोड से कंपेयर करें ना, पोस्ट से, टेलीग्राम से, तो उसके कंपैरिजन में ईमेल जो है फास्टेस्ट है, सबसे फास्ट है। जस्ट टाइप द मैसेज, आपको मैसेज टाइप करना है, रेसिपिएंट को स्पेसिफाई करना है, जो टू का फील्ड होता है जहाँ पे आप ईमेल आईडी डालते हो, और सेंड का बटन आपको क्लिक कर देना है। सेकंड्स के अंदर जो मैसेज है वो आपके एंड यूजर तक पहुंच जाएगा। तो जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज को भी लिखना जरूरी है। समझ में आपको आ रहा है, लेकिन एंड यूजर इस तरीके से लिखना, एंड यूजर है, फास्टेस्ट मोड ऑफ मैसेजिंग है, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, ये अपने आंसर में आपको जरूर डालने हैं। सेकंड, देखो मास मेलिंग। मास मेलिंग मतलब जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ एक मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जब हम टारगेट करना चाहते हैं बहुत सारी ऑडियंसेस को एक गो में। ठीक है, तो हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा रेसिपिएंट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल को हम ना मार्केटिंग टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कैसे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू, हम उनको ऑफर्स देंगे, हम उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो जैसे यूजुअली जब भी आप जीमेल, याहू या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इस्तेमाल करते हो तो आप देखते होगे कि वहां से आपको प्रमोशनल ईमेल्स भी आते हैं अलग अलग कंपनीज के। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, थर्ड, इसका इंपॉर्टेंस देखो, ईमेल कहाँ इस्तेमाल होता है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो ईमेल को हम रिकॉर्ड कीपिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमारा जो भी कॉन्वर्जेशन हुआ है, जो भी डिस्कशन हुआ है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, रिटन रिकॉर्ड रखने के लिए ईमेल एक बहुत अच्छा साधन है। ईमेल से ना प्रूफ ऑफ डायलॉग भी हो जाता है कि हाँ हमारी बात हुई थी इस बारे में और हम इस पर अग्री कर रहे हैं म्यूचुअली, तो उसका एक रिकॉर्ड हो जाता है अगर आपने उसको ईमेल के द्वारा भेज दिया है तो सामने वाली पार्टी को। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ईमेल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की ग्रोथ के लिए भी ईमेल इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि हम ईमेल डेटाबेस को मेंटेन करते हैं और ग्रो करते हैं ताकि हम सर्विसेज को यूटिलाइज कर सके, हम ब्रॉडकास्ट कर सके ईमेल। सपोज एक कंपनी है, उसमें आप सारे एम्प्लॉयज को कनेक्ट कर लो अपने ईमेल सिस्टम से, तो अगर आप एक मेल भेज रहे हो तो आप सब सारे अपने एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो इससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सिंक काम करेगी और ग्रोथ के भी ज्यादा चांसेस हैं। आगे देखिए, इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ HTML ईमेल्स इन ऑर्डर टू रीच मोर पार्टिसिपेंट्स। और अगर आपको ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को रीच आउट करना है तो ऑब्वियसली HTML ईमेल्स का अपग्रेडेड वर्जन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखते हैं ईमेल सर्विसेज। तो ईमेल सर्विसेज के यहाँ पे बारे में बताया कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है। जैसे हमारे पास वो होते हैं ना ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसी प्रकार से हमारे पास होते हैं ESP, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और सबके अपने ईमेल सिस्टम है। ठीक है, तो हम अलग अलग कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि
कौन सी कंपनी ने हमें कौन सा ईमेल सिस्टम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो बहुत एफर्ट्स लगते हैं उनको कि वो जो ये सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए, और वो टाइम टू टाइम जो है फीचर्स ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लीडिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बात की गई है। सबसे पहले उन्होंने बात करी है गूगल के प्रोडक्ट के बारे में। गूगल एक कंपनी है, ठीक है। गूगल का ये प्रोडक्ट है जीमेल, जो हम इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी वाइड स्प्रेड इसको इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी ईजी टू यूज़ भी होता है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लो। सबसे पहला 15 GB का ऑनलाइन फ्री स्टोरेज देता है ये एंड यूजर को। सपोज मैं अगर जीमेल पे अपना अकाउंट बनाती हूँ तो मुझे 15 GB का ऑनलाइन फ्री स्टोरेज मिल जाएगा। स्टोरेज मतलब मुझे स्पेस मिल जाएगी जिसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, फोटोज, अपना रिटन डॉक्यूमेंट सब कुछ उसमें स्टोर कर सकती हूँ। सेकेंड देखो, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन मेरा हो जाएगा HTTPS प्रोटोकॉल के द्वारा, जिससे कि मैं फिशिंग से ना और मैलवेयर से बचूंगी। फिशिंग मैलवेयर क्या होता है? जो हमारे साइबर अटैक्स होते हैं, मतलब ऑनलाइन अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई स्टील कर ले तो उसको प्रिवेंट करता है क्या? HTTPS प्रोटोकॉल। तो वो जो सुविधा है वो जीमेल के अंदर है। तीसरा देखो, जीमेल में ऐसा होता है कि 25 MB तक ना आप अटैचमेंट्स भेज सकते हो। 25 MB मतलब मेगाबाइट, ठीक है। तो ये स्टोरेज का यूनिट होता है। तो 25 MB तक आप अटैचमेंट्स भेज सकते हो। अगर 25 MB से ऊपर आपकी फाइल हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर आप गूगल ड्राइव से शेयर करके लिंक शेयर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे ज़्यादा हैवी फाइल्स यहाँ पे नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट देखो, मनी ट्रांसफर ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल होता है कुछ देशों में। तो कुछ देशों में आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो जीमेल के द्वारा, ठीक है। फिर देखो, जीमेल ऐप्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप किसी भी डिवाइस से लॉगिन कर सकते हो। आप मोबाइल पे कर लो लॉगिन, आप टैब पे कर लो, आप कंप्यूटर पे कर लो, जहां मर्जी आप लॉगिन कर सकते हो और आपको एग्जैक्टली वो ऐप का इंटरफेस वैसे ही मिलेगा। जीमेल जो है पर्सनल मेल को के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनल मेल मतलब मुझे पर्सनली किसी को ईमेल करना है तो जीमेल क्या करता है? यूजर को कनेक्ट करता है। किससे? यूट्यूब से। तो अगर जैसे मुझे यूट्यूब एक्सेस करना है अपने अकाउंट से, तो मैं पहले अपने अकाउंट से लॉग इन कर लूंगी, अपना जीमेल अकाउंट डालूंगी, पासवर्ड जो एंटर करूंगी, उसके बाद मैं यूट्यूब पे चली जाऊंगी। आप वैसे भी इनकॉग्निटो मोड या जनरल मोड पे भी यूट्यूब देख सकते हैं, लेकिन जीमेल का कनेक्शन है यूट्यूब के साथ। जीमेल कनेक्टेड रहता है आपके गूगल प्ले स्टोर से। तो जब भी आप देखोगे मोबाइल फोन के अंदर आपके प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप्स होती है, राइट। तो वो ऐप्स जो है वो आपके जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सिंक ऑन कर रखा होता है तो जो ऐप्स आपने डाउनलोड किया हुआ है वो सिंक हो जाती है आपके गूगल अकाउंट के साथ। फिर आप कहीं पर भी किसी और डिवाइस में अगर अपना जो अकाउंट है उसको आप लॉग इन करोगे ना, तो आपको वही ऐप सेम मिल जाएगी। फिर देखिए गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? जैसे कि गूगल फोटोज हो गई, गूगल वीडियोज हो गई, और जो एल्बम्स हो गई। तो वो जो क्लाउड पे हमारा जो डेटा रहता है वो भी हमारे जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड है। तो आज के ज़माने में तो जीमेल अकाउंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि सारी इंपॉर्टेंट जो आपके काम होते हैं ज़िंदगी के वो आपके ईमेल से होते हैं। दूसरा प्रोडक्ट की बात करती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ। ये आउटलुक के बारे में बात कर रहा है। आउटलुक में ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का, और यहाँ पर अनलिमिटेड स्टोरेज है, क्योंकि इनके पास एक ऐप है जिसका नाम है वन ड्राइव। तो वन ड्राइव, अगर क्वेश्चन सपोज MCQ आ गया कि वन ड्राइव किसका प्रोडक्ट है, गूगल का है, याहू का है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, outlook.com के अंदर आपको मिल जाएगा। अब outlook.com पे आपको और क्या मिलता है? स्काइप मैसेंजर मिल जाता है। स्काइप होता है ऐसे एस करके साइन आता है। स्काइप मैसेंजर में क्या होता है कि आप वीडियो चैट्स कर सकते हो और वो इंटीग्रेट हो जाती है आपकी ईमेल के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेटर सिक्योरिटी के लिए जो outlook.com है वो DMARC की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। DMARC की ना फुल फॉर्म है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप DMARC की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो वो लिख देना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। मोस्टली प्रेफर्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। जो outlook.com है वो कंपनी लेवल पे ज़्यादा काम किया जाता है, और जो जीमेल है वो थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल ईमेल टाइप का बन चुका है। तीसरा देखिए, याहू मेल, याहू का प्रोडक्ट। तो याहू मेल किसका प्रोडक्ट है? याहू का। तो याहू मेल में देखिए 1 टेराबाइट जो होता है ऑलमोस्ट 1000 GB के इक्वल होता है। तो 1 टेराबाइट की फ्री ईमेल सर्विस है याहू मेल में। और याहू मेल के साथ क्या है? याहू मैसेंजर है, ठीक है। जैसे आउटलुक के साथ स्काइप मैसेंजर है ना, ऐसे याहू मेल के साथ है याहू मैसेंजर, जो कि याहू मेल के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। इसमें बेस्ट इन क्लास एंटी स्पैम फीचर्स है। एंटी स्पैम मतलब आपको अनवांटेड ईमेल्स फालतू की नहीं आने वाली, बहुत ही कम इसकी प्रोबेबिलिटी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है POP और IMAP। यहाँ पर ये सपोर्ट करता है ये मेल सर्विस। तो POP और IMAP ये दोनों इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपको ईमेल्स को चेक करने में हेल्प करते हैं अलग अलग डिवाइसेस से, फोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से। तो दोनों POP की सर्विस है और जो IMAP की सर्विस है वो याहू मेल जो है सपोर्ट करता है। इसके अलावा और भी ईमेल सर्विसेज हमारे पास होती हैं। AOL मेल, हॉटमेल, जोहो मेल, mail.com, Yandex,
iCloud और inbox.com। तो हमें तो जीमेल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट ही ज़्यादातर पता रहता है क्योंकि हम वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और भी ईमेलिंग सर्विसेज हैं जो अब इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करती हैं और काफ़ी सारी कंपनीज जो है उनको इस्तेमाल करती हैं। अब आगे देख लेते हैं कि ईमेल अकाउंट ओपन कैसे करेंगे, मैसेज को कंपोज कैसे करेंगे, मेल कैसे भेजेंगे और टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे। ठीक है, और भी ईमेल एक्शंस यहाँ पे आप पढ़ोगे, रीड कैसे करते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, प्रिंट, डिलीट और फॉरवर्ड, और सिग्नेचर कैसे हम ऐड करेंगे, और हम फोल्डर और लेबल कैसे बनाएंगे मेल को आर्काइव करने के लिए। आर्काइव मतलब उसको स्टोर करने के लिए, ताकि एट लेटर टाइम यू कैन एक्सेस दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ईमेल अकाउंट जीमेल। यहाँ पे जीमेल का एग्जाम्पल लिया गया तो हम जीमेल की ही बात करेंगे थ्रू आउट। ठीक है, तो जीमेल में अगर आपको ईमेल अकाउंट खोलना है तो आप क्या करेंगे, आप जीमेल में पहले साइन अप करेंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में जो आपकी ये बुक है एनसीईआरटी की, आप इसमें यहाँ पे क्लिक करके गूगल के साइन अप वाले पेज पे पहुंच जाओगे और आप अपना जीमेल अकाउंट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो जब जीमेल अकाउंट ओपन करना होता है तो उसमें देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है आपका नेम, तो आप फर्स्ट नेम डालोगे अपना और लास्ट नेम डालोगे। लास्ट नेम मतलब सर नेम और फर्स्ट नेम मतलब जो आपका मेन नाम है। फिर आप अपने लिए ना एक यूजर नेम यहाँ पे चूज कर लोगे कि आपका यूजर नेम क्या होगा। जैसे जो भी आपका जीमेल आईडी आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप रख सकते हो अपने नाम के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट कर लो, फिर आप उस पासवर्ड को क्या कर लो, कंफर्म कर लो। उसके बाद आप अपना बर्थडे डाल दो और डे डाल दो और ईयर डाल दो, और फिर आप जेंडर डाल दो, और उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पे ऐड कर दो, और करंट ईमेल एड्रेस अगर आपका और कहीं ईमेल एड्रेस है तो आप वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ कैप्चा कोड टाइप आएगा जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होगा कि आप एक ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पर आप पूरा वेरिफिकेशन करेंगे, टेक्स्ट को टाइप कर देंगे जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड में होगा, और फिर आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। लोकेशन इंडिया डालेंगे अगर आप इंडिया के, अगर आप इंडिया से बाहर के तो ऑब्वियसली आप अपनी कंट्री चूज करेंगे। उसके बाद आप इसको कर देंगे चेक, क्योंकि आप गूगल के सारे टर्म्स एंड सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को अग्री कर जाएंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर जो अकाउंट है वो ओपन करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप करके आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप करके क्या हो रहा है। तो जब नेक्स्ट स्टेप आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आपका इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, फोन नंबर मांग रहा है। फोन नंबर के बाद ये चाह रहा है कि आपके पास एक एसएमएस आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो जो आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस आ रहा है वो आपको एंटर करना है यहाँ पे। जब आप उस मोबाइल नंबर में जो एसएमएस आया है, जो वेरिफिकेशन कोड आया, जब आप उसको एंटर कर दोगे, कंटिन्यू कर दोगे, तो गूगल जो है वेरीफाई कर लेगा कि आप एक लेजिट व्यक्ति हो। लेजिट मतलब लेजिटिमेट, एक वैलिड व्यक्ति हो, और फिर वो आपका अकाउंट जो है वो बना देगा। तो जब आपका अकाउंट जीमेल पे बन जाएगा ना, तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो ग्रिड जैसा ऑप्शन जिसमें ऐसे ये 9 डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, इस 9 डॉट्स को जब आप क्लिक करोगे ना, तो पहला आएगा माई अकाउंट, फिर आएगा गूगल सर्च, फिर आएगा गूगल मैप्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, जीमेल, ड्राइव, कैलेंडर, गूगल प्लस, ट्रांसलेट, फोटोज। ये सारी क्या है, ये ऐप्स हैं। किसकी ऐप्स हैं, गूगल की ऐप्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐप्स हैं। अगर आप इसको मोर पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको और ऐप्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो स्क्रीन आती है जब आपका जीमेल का अकाउंट आपका बन जाता है। तो अभी आपको समझ में आया ना कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो अगर आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिंग एन ईमेल। ईमेल को कंपोज कैसे करना है। तो ईमेल जीमेल में जाके ना कुछ नहीं करना है आपको, जीमेल में लॉगिन कर लो, और वहां पे ना ऐसा एक बॉक्स टाइप का आएगा जो आपका ईमेल का बॉक्स होगा। वहां पे एक साइड में ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखा होगा कंपोज। ठीक है, ऐसा कंपोज लिखा होगा, और कंपोज के नीचे होगा इनबॉक्स, स्टार्ट, सेंट मेल, ड्राफ्ट और मोर। तो हमें जाना है कंपोज पे। हमें कहाँ जाना है, कंपोज पे, क्योंकि हम यहाँ पे ईमेल बनाने वाले हैं। अब जब हम कंपोज पे क्लिक कर देंगे ना, तो हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जो टू वाला ऑप्शन होता है ना, ये टू, इसके आगे हम लिखते हैं जिसको हमें ईमेल भेजनी है। फिर यहाँ पर ये सीसी और बीसीसी के ऑप्शंस है ना। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर आपको सेम ईमेल और भी लोगों को भेजनी है तो आप सीसी पे जाके उनका भी ईमेल एड्रेस एंटर कर दोगे। अगर आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी करना है, मतलब आपको ईमेल भेजना है लेकिन आप नहीं चाहते हो कि जिसको आप भेज रहे हो, मतलब जिसको आपने सीसी किया हुआ उसको पता चले कि बीसीसी में कौन है, तो फिर आप बीसीसी में डाल सकते हो उस ईमेल आईडी को, ताकि दूसरे को पता ना चले। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों ऑप्शंस को इस्तेमाल कर लेंगे। मेन यहाँ पर है सब्जेक्ट लाइन को लिखना। सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स आती हैं। ठीक है, जब मैं इनबॉक्स में अपने जाती हूँ या आप भी अपने इनबॉक्स को एक्सेस करेंगे तो आपको ढेर सारी ईमेल्स मिलेंगी। तो आपको समझ नहीं आता कि कौन से, हमको नहीं समझ में आता कि कौन सी ईमेल हम एक्सेस करें, कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा, मैं तो पढ़ लेती हूँ सब्जेक्ट, अगर मुझे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं फिर उसको ओपन करती हूँ। अगर मुझे सब्जेक्ट उसका इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो फिर मैं उसको ओपन नहीं करती हूँ। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी बॉडी ऑफ द ईमेल है। बॉडी मतलब
कि यहाँ पर आपने सैल्यूटेशन लिख दिया, हाय, हेलो, डियर, डॉक्टर, वटेवर, और यहाँ पर योर टेक्स्ट है, यहाँ पे अपना टेक्स्ट डालोगे, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको चिट्ठी लिखनी है, जो भी आपको मैसेज लिखना है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट इट हियर। उसके बाद यू कैन राइट डाउन रिगार्ड्स इन योर नेम। ठीक है, तो आपने ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है कौन सा, सेंड का। जब आप सेंड क्लिक कर दोगे तो आपकी ईमेल जो है चली जाएगी कहाँ पर, रेसिपिएंट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ये फॉन्ट का ऑप्शन होता है, ये अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है अगर ड्राइव से आपको कुछ चाहिए, ये फोटो क्लिक करने का ऑप्शन होता है, ये लिंक ऐड करने का ऑप्शन होता है, और ये स्माइली, मतलब अगर आपको स्माइली डालनी है अपने ईमेल में तो आप वो भी कर सकते हो। और राइट हैंड साइड में देखो आपको ये डस्टबिन जैसा ऑप्शन मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम डिलीट का बटन। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा ड्राफ्ट, तो आप डिलीट भी कर सकते हो आसानी से। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि टू में कौन होगा भाई, जिसको आप ईमेल भेज रहे हो, सीसी में कौन होगा, जिसको आपने कॉपी करना है, बीसीसी में कौन होगा, अगर आपको हाइड करना है रेसिपिएंट एड्रेसेस। सब्जेक्ट मैंने बता दिया, सब्जेक्ट लिखना तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से पता चलेगा ईमेल में है क्या। सेंड का बटन क्लिक कर दोगे और सेंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कि अटैचमेंट अगर मुझे अटैच करना है तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, जो सेंड के साइड में जो बटन है ना, ये क्या बोलते हैं इसको हम, सेफ्टी नहीं, ऑल पिन कुछ बोलते हैं इसको, पेपर क्लिप, हाँ पेपर क्लिप का ये जो बना हुआ है ना ऐसा साइन, इसको क्लिक करना। जब आप इसे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स होंगी ना, जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट है, पीपीटी है, जो भी, वो सब खुल जाएंगे। ठीक है, तो जब आप उसको सेलेक्ट कर लोगे वहां जाके, तो आपकी ईमेल के अंदर ही वो अटैचमेंट आ जाएगी। सपोज आपको रेज्यूम भेजना है अपनी जॉब के लिए, तो रेज्यूम आपके डेस्कटॉप पे है, तो आप यहाँ अटैचमेंट में क्लिक करके अपना जो रेज्यूम है उसको चूज कर लोगे और फिर सेंड का बटन दबा दोगे। तो फिर क्या होगा, रेसिपिएंट के पास आपका ईमेल तो आएगा ही, प्लस आपका सीवी भी पहुंच जाएगा एज एन अटैचमेंट। यही यहाँ पे पूरा जो डिटेल में है पूरा बताया गया है। और सपोज आपने 3-4 अटैचमेंट्स जो है ऐड कर दी, लेकिन आपको बाद में लग रहा है नहीं मुझे नहीं भेजनी है ये, इनमें से कोई एक नहीं भेजनी है, सारी नहीं भेजनी है, तो जो भी अटैचमेंट जब वो अटैच होगी ना, तो होने के साथ में क्या होगा, यहाँ पर ना ये एक्स ऐसा क्रॉस जैसा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये अटैचमेंट नहीं भेजनी है और गलती से अटैच हो गया, तो आप इस क्रॉस पे क्लिक कर देना, वो अटैचमेंट जो है वहां से हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप सेंड क्लिक करना। तो सेंड क्लिक करने से पहले सजेशन होता है कि आप अपने ईमेल को ढंग से पढ़ लें कि उसमें आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में चेंजेस नहीं होते। आगे देखते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं। देखो, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का सिंपल तरीका है, बोल्ड, इसके लिए BIU का साइन होगा आपके उसमें, और फिर आप फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हो, मतलब जो स्टाइल है आप साइज चेंज कर सकते हो कि कितना बड़ा या छोटा आपको अल्फाबेट्स दिखना है। आप कलर डिसाइड कर सकते हो अपने ईमेल में, और आप बैकग्राउंड भी डिसाइड कर सकते हो। आप इंडेंटिंग कर सकते हो, और आप बुलेट से नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए। तो कुछ बेसिक जो MS वर्ड वाले जो कुछ बेसिक फीचर्स है ना, वो आपको ईमेल के अंदर भी मिल जाएंगे, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे फॉर्मेटिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ पे उन्होंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, रेड कलर कर दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, येलो कलर कर दिया। तो ये इतने हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और ये फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे देख लो, ये रहा बोल्ड, ये रहा इटैलिक, ये रहा इंटरलाइन, ये रहा कलर, ये आपका है अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट, ये आपकी नंबरिंग हो गई 1 2 3, ये आपकी बुलेट्स वाली नंबरिंग हो गई, ये आपका अलाइनमेंट हो गया, मतलब टेक्स्ट रैपिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर लोगे अपने मेल में। आगे आ जाओ, ईमेल एक्शंस। ईमेल एक्शंस में हमारे पास क्या क्या चीजें, अच्छा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे पहले इनबॉक्स। ये जो इनबॉक्स होता है ना, इनबॉक्स में हर तरह की ईमेल आ जाती है, जिस भी तरीके की ईमेल है आपके इनबॉक्स में मिल जाएगी। अब इनबॉक्स में भी ना 3 कैटेगरीज होती है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनबॉक्स में 3 कैटेगरीज कौन सी होती है, एक तो प्राइमरी होती है, एक सोशल होती है, और एक प्रमोशन होती है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज है। तो डिपेंड करता है कि अगर मतलब वो ऑटोमेटिकली सर्वर से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि कौन सी मेल है वो कहाँ किस फोल्डर में लैंड करेगी, वो सोशल में जाएगी, प्रमोशन में जाएगी, प्राइमरी में जाएगी, वो तो भैया सर्वर पे डिसाइड हो रहा है। और स्टार्ड का मतलब क्या होता है, स्टार मतलब ऐसी ईमेल जिसको आप इस्तेमाल करना तो चाहते हो, अभी नहीं करना चाहते, बाद में यूज करना चाहते हो, तो आप स्टार कर दोगे इस ईमेल को कि मुझे ये बाद में पढ़नी है जब मेरे पास समय होगा, या इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको मैं इग्नोर नहीं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। सेंड मेल्स मतलब होता है जब आपने यूजर को सारी ईमेल जो भी सेंड करी है ना, जो भी आपने सेंड कर दी है, तो सेंड का पास्ट टेंस क्या होता है, सेंट। तो जो मेल आप भेज चुके हो वो सेंट मेल में मिल जाएगा। उसके बाद ड्राफ्ट्स में क्या होता है, ड्राफ्ट्स का मतलब है कि आप किसी ईमेल पे काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन आपको उसको सेंड करना है, तो वो आपका ड्राफ्ट होगा। तो ड्राफ्ट पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने सेंड का बटन नहीं प्रेस किया है, आपने उस ईमेल को सेंड नहीं किया, तो कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके ड्राफ्ट फोल्डर में आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट कनेक्शन आपका बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, या आपको कुछ काम आ गया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप लॉग आउट भी करोगे, उसके बाद भी जो वो ईमेल होगा जिस पे आप काम कर रहे थे ना प्रीवियसली, वो आपके ड्राफ्ट फोल्डर में आ जाएगा। तो यही इसका मतलब है।
अब आगे आ जाओ, सब फोल्डर्स भी हैं इसमें। सब फोल्डर्स में सबसे पहले आपका आता है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट जो फोल्डर है उसमें आप अपनी वो वाली ईमेल्स डालोगे जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैट्स का जो ऑप्शन है उसमें आप चैट कर सकते हो अपने और रेसिपिएंट्स के साथ। चैट मतलब आप मैसेजिंग कर सकते हो। ऑल मेल्स के अंदर सारे मेल आ जाएंगे, इनबॉक्स, सेंट आइटम, स्टार्ट, ड्राफ्ट, ये सारी ईमेल को मिला मिलू के ऑल मेल्स हो जाता है। उसके बाद स्पैम। स्पैम मतलब होता है जो अनवांटेड मेल्स होते हैं। अनवांटेड मतलब जो मेल्स मुझे नहीं चाहिए, जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही है अनवांटेड मेल्स वाले फोल्डर में, उस फोल्डर को हम कहते हैं स्पैम फोल्डर। यहाँ देखो ये रहा स्पैम। कई बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट ईमेल्स भी स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं क्योंकि गूगल को लगता है कि ये थोड़ा फिशी है, थोड़ा सस्पिशियस है, तो स्पैम फोल्डर हम बोलते हैं ना चेक करने के लिए, तो स्पैम इसके लिए काम आता है। ट्रैश होता है जो आप ऑब्वियसली डिलीट कर रहे हो, उसको ट्रैश में जाएगा वो। अब जो यूजर है जो जीमेल इस्तेमाल कर रहा है वो ईमेल को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, ईमेल को रिप्लाई कर सकता है, ईमेल को ना फॉरवर्ड भी कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं ईमेल पढ़ने के लिए क्या करना है। पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना, जो ये आपका ऐसे आपकी ये आपको बनेगा ना, इस तरीके से आएगा ना आपका ईमेल। यहाँ पे आपकी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, जो भी ईमेल करनी है उसको बस आप क्लिक कर रहे हो, दैट्स ऑल, तो आपकी ओपन हो जाएगी ईमेल, ठीक है। उसके बाद रिप्लाई करने के लिए क्या होता है, जो आपका मेल आया है ना वहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो रिप्लाई का बटन ये ऊपर आता है, जब आप इस रिप्लाई के बटन को क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, आप अपना रिप्लाई पूरा लिख सकते हो और जो ओरिजिनल ईमेल होगा ना वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो रिप्लाई के ऑप्शन से आप क्या करोगे, रिप्लाई कर दोगे अपने ओरिजिनल ईमेल को। यहाँ पर ये लिखा है जब आप रिप्लाई करते हो तो जो पहला वाला टेक्स्ट होता है ना कॉन्वर्जेशन का वो भी दिखता है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर आप अपना जो है रिप्लाई कर दोगे। फिर देखो फॉरवर्डिंग एन ईमेल। ईमेल को अगर फॉरवर्ड करना है मतलब सेम टू सेम उठा के ईमेल आपको अपने किसी कॉलीग को देनी है, फ्रेंड को देनी है, तो आप उसे कर दोगे फॉरवर्ड। आप उसे रिप्लाई नहीं करोगे लेकिन आप उसे करोगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आपको रीसेंड करना है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को भी आपको रीसेंड करना है उसका आप ईमेल एड्रेस डाल देना टू फील्ड में और फॉरवर्ड कर देना, तो उससे क्या होगा, फॉरवर्ड आपका ईमेल हो जाएगा। अब देखो प्रिंट। प्रिंट भी फॉरवर्ड के ये फॉरवर्ड के नीचे फिल्टर है, फिल्टर के नीचे प्रिंट है। प्रिंट अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप उस ईमेल को प्रिंट भी कर सकते हो। डिलीट ईमेल, डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए तो हर ईमेल के ना साइड में ऐसा एक यहाँ पर बिन सा बना आएगा, ऐसा बिन सा बनाएगा, अगर आपने उस बिन को क्लिक कर दिया तो आपकी ईमेल जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो यही ट्रैश का बटन मैं कह रही थी ना, बिन जैसा बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिग्नेचर ऐड कैसे करते हैं। सिग्नेचर ऐड करने का तरीका क्या है, आप जीमेल ओपन करो, जीमेल में सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स में आपको क्या करना है, थीम सेलेक्ट करना है और थीम्स के बाद आप सिग्नेचर सेक्शन में आ सकते हो। सिग्नेचर सेक्शन में जाके आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको सिग्नेचर टाइप करना है, मतलब आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल। जब आपने सिग्नेचर बना दिया इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी ईमेल जाएगी उसमें ये सिग्नेचर बन के जाएगा, या फिर जो करंट ईमेल आपकी चल रही है उसमें ये सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। सिग्नेचर से पता चलता है कि ये ईमेल कहाँ से आया। तो जब भी किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप कुछ भी परचेज करते हो या किसी से इंटरेक्ट करते हो तो वहाँ पे हमेशा पर्सनल का नाम होगा, उसकी कंपनी का नाम होगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ होगा। तो वही मतलब होता है आपका सिग्नेचर का। तो वंस यू मेड योर सिग्नेचर उसके बाद यू कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव चेंजेस एंड देन योर चेंजेस विल बी सेव्ड। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग फोल्डर और लेबल्स फॉर आर्काइविंग मेल्स। मेल्स को आर्काइव करने के लिए कैसे हम फोल्डर बनाएंगे और कैसे लेबल बनाएंगे। अब देखिए लेबल या फोल्डर कुछ नहीं होता, लेबल फोल्डर बात एक ही है। इसमें क्या, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, सोशल फोल्डर बना लो, प्रमोशन का बना लो, अपडेट्स का बना लो, फोरम्स का बना लो, और इस तरह से दो ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे लेबल्स को मैनेज करने के लिए और नया लेबल बनाने के लिए। तो अगर आपको नया लेबल बनाना है, कुछ भी लेबल आप बना सकते हो, सपोज आप फैशन इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसमें आप कंपनी के हिसाब से या क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग लेबल के फोल्डर्स बना सकते हो, ताकि आपका जो बेसिकली ये किस लिए होता है कि डेटा को सॉर्ट करने के लिए या ईमेल्स को सॉर्ट करने के लिए हम लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग बेसिकली क्या है, टू ऑर्गेनाइज योर ईमेल्स, ठीक है। तो क्रिएट न्यू लेबल कर दोगे तो आपका लेबल क्रिएट हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड ईमेल। अब यहाँ पे पूरा हमने चैप्टर पर समझ लिया ना ईमेल का। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एन ईमेल। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसके लिए होता है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली, और इसमें पेन पेपर नहीं चाहिए होता और इसमें मैन पावर नहीं चाहिए होता। मैंने फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी। सेकंड पूछता है हाउ कैन एन ईमेल टेक्स्ट बी फॉर्मेटेड। ईमेल टेक्स्ट तो फॉर्मेट हो सकता है, कैसे हो सकता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, है कि नहीं। ये कहाँ होते हैं, ईमेल के अंदर ही होते हैं। हाउ कैन अ फाइल बी सेंड विद एन ईमेल मैसेज। फाइल को कैसे सेंड करोगे आप, फाइल को सेंड करने के लिए क्या करोगे, कंपोज करोगे, उसके बाद वहाँ पे सेंड का ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो आपकी फाइल जो है सेंड हो जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग। रिप्लाइंग का मतलब ये है कि आप ईमेल का रिप्लाई कर रहे हो, और फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आप ईमेल को रीसेंड कर रहे हो, दोबारा उसे भेज रहे हो सेम टू सेम। तो ये डिफरेंस है। राइट द स्टेप्स टू क्लीन द इनबॉक्स ऑफ अनवांटेड ईमेल मैसेजेस।
अनवांटेड ईमेल मैसेजेस कौन से फोल्डर में आते हैं? आपके स्पैम फोल्डर में आते हैं। तो स्पैम फोल्डर में आपको सारी ईमेल्स करनी है, तो आप क्या करोगे? स्पैम पे जाओगे और जितनी भी ईमेल्स अंदर होंगी उसको सेलेक्ट करोगे सबको, और फिर ट्रैश का बटन क्लिक करोगे और फिर वो चली जाएंगी आपकी ट्रैश के अंदर। तो सारी आपकी अनवांटेड ईमेल जो है ट्रैश में चली जाएंगी। उसके बाद देखिए, हाउ डू यू ऐड सिग्नेचर टू द ईमेल। तो मैंने अभी बताया था आपको, सेटिंग्स पे जाके, थीम्स पे जाके आप सिग्नेचर अपना बना सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे तो सिग्नेचर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए सॉल्व, और ये 5 क्वेश्चन है, ये भी इजी है। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेबसाइट्स ऑफरिंग फ्री ईमेल सर्विसेज आर फ्री। ईमेल कौन दे रहा है भाई? वेबसाइट आपकी गूगल दे रही है, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है आउटलुक, और एक और दे रहा है, जो दे रहा है वो आपने यहाँ पे नीचे आंसर लिख देना। ठीक है, जो तीसरी कंपनी में डिस्कस की थी। ठीक है, एंड डैश इज द मेन फोल्डर वेर योर इनकमिंग मेल गेट स्टोर्ड। इनकमिंग मेल कहाँ आती है? प्राइमरी में आती है। ठीक है, या फिर आप उसे बोल दोगे इनबॉक्स, इनबॉक्स में आता है इनकमिंग मेल। ठीक है, इनबॉक्स में आता है। ऑल डिलीटेड मेल्स आर प्लेस्ड इन द डैश फोल्डर। डिलीटेड मेल जो डिलीट कर दिया वो कहाँ जाएंगी? ट्रैश में जाएंगी। सीसी यूज टू सेंड अ, सीसी किस लिए इस्तेमाल होता है? सेंड अ कॉपी, कॉपी ऑफ मैसेज टू अ पर्सन। अगर आपको कोई मैसेज कॉपी करना है तो आप सीसी इस्तेमाल करोगे। तो आई होप आपको ईमेल का चैप्टर अब समझ में आ गया है, और इसको एक बार मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दोबारा से भी पढ़ो इस चैप्टर को। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और मैं एक लिंक भी ऐड करूंगी जहाँ पे मैं आई मैप और पीओपी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप एग्जाम में जाओगे। So all the very best for your typography exam, and I will see you in the next video.